आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। वबाई एहतियात और शुरका की जांच पड़ताल के साथ आज शहर में वज़ीर आला का उमूमी इजलास मुनक़िद। खतीर तखमीने के आबी फराहमी व दीगर कई मंसूबों का भूमि पूजन। राष्ट्रवादी सुप्रीमो मुल्क के नामवर रहनुमा शरद पवार की सालगिरह एहतमाम से मनाई गई। भाजपाई मरकजी वजीर के किसान मुखालिफ बयान के खिलाफ शिवसेना का शदीद मुजाहरा। अब खबरें तफसील से। कोरोना दौरानिये के बाद आज पहली बार रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने पाबंदियों व एहतियात के साथ मुनक़्क़दा अवामी उमूमी इजलास से खिताब किया। यह इजलास शहर के गरवारे मैदान पर मुनक़्क़द था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने 1680 करोड़ के आबी फराहमी मंसूबे, सफारी पार्क और दीगर अहम तरीन कामों वो प्रोजेक्ट का रिमोट के ज़रिए भूमि पूजन किया और अवाम का प्यार और आशीर्वाद तलब किया। कोविड के हालात ने जहां मुझे घर बिठा दिया था, ये हालात ही घर बैठे और महफूज रहें के मुतकाजी थे। ताहम मैंने घर बैठकर भी क्या कुछ किया है, इसकी अमली ताबीर आज के ये भूमि पूजन और दीगर तरक्याती कामों के आगाज की सूरत में हमने पेश कर दिए हैं। हम सिर्फ ऐलान करने यानी घोषणाबाजी पर ही यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि अमली इक़दामात हमारी खुसूसियात हैं। शहर के आबी फराहमी के मामले में मज़कूरा काम कितनी मुद्दत से और क्यों तातुल में पड़े थे, इससे कते नज़र आज रिमोट कंट्रोल के जरिए मैं इस काम की शुरुआत कर रहा हूं, यानी भूमि पूजन कर रहा हूं। इस तरह के एहसासात का इजहार आज शहर औरंगाबाद में वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने एक इजलास मुनक़िदा गरवारे मैदान पर किया। इस मौके पर वजीर आला ने अपने आजहानी वालिद और शिवसेना के बानी व सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की याद करते हुए फरमाया कि उन्हें औरंगाबाद से बेहद लगाव था। इसी लगाव का जिक्र करते हुए वजीर आला ने कहा कि उन्होंने भी इसी लगाव के पेश नजर आज अपने तरक्याती कामों का अमली आगाज इसी शहर से किया है। वजीर आला ने सियासी मुहावरे लाड़का मुख्यमंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे लाड़ नहीं, अवाम का आशीर्वाद मतलूब है। कोरोना के हालात से मुताल्लिक वजीर आला ने हस्बे मामूल अवाम से मुकम्मल एहतियात बरतने और हुकूमत व इंतजामिया से ताउन की अपील भी की। इन हालात में काम व खिदमत करने वाले तमाम मुआविनतकारों से इजहार तशक्कुर भी किया। इस इजलास में वजीर आला की काबीना के शरीक कई वज़रा भी शरीक थे। वजीर आला उद्धव ठाकरे की आमद पर उन्हें शाया निशान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, नीज जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। धन्यवाद का दिले, नुसती कामं सांगितली म्हणून नाही दिले, तर घरी बसून मी काय केलं हे तुम्ही लोकांना सांगितलं म्हणून तुम्हाला धन्यवाद देतो। घरी बसलो होतो ना, कारण लोकांना मी सांगितलं होतं घरी राहा, सुरक्षित राहा, पण ते घरी बसून सुद्धा काय काय कामं केली त्याची आता भूमिपूजन आणि सुरुवात ही आता होते। आजचं हे भूमिपूजन आणि रिमोटनी केलेलं हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचं अनावरण हा पण एक योगायोग आहे। म्हणजे इकडे प्रत्यक्ष भूमिपूजन केलं आणि तिकडे रिमोट, ज्यांची ओळख रिमोट कंट्रोल म्हणून होती त्यांच्या स्मारकाचं उद्घाटन सुद्धा रिमोट कंट्रोल झालं, हे सुद्धा योगायोग आहे। सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे जी पाणी योजना आतापर्यंत किती वर्ष झाली ती मोजत बसलं तरी आठवणार नाही, एवढ्या वर्षापासून चालू केले। आपल्या दरवेळेला ती लोक यायची, आता बस सुरू करतो, आम्हाला सुद्धा बरं वाटायचं, पुढे काय नाही, काय नाही, गायब। म्हणजे नुसतं आपलं लेझिम चाललं होतं, 2 पावलं पुढे 4 पावलं मागे, 2 पावलं पुढे 4 पावलं मागे। काय अडलं होतं, कसं अडलं होतं कल्पना नाही, पण ज्याचा उल्लेख तुम्ही केला एकनाथांचा आणि त्यांच्या शिष्याचा, जर तेही असेल तर मला आनंद आहे। जर मला ते भाग्य मिळत असेल श्रीखंड होण्याचं आणि माझ्या कावडीने जर का कोणाच्या घरामध्ये पाणी येत असेल, त्यांची तहान भागत असेल,
तर तेही पुण्य मी म्हणेन त्याला सुद्धा एक भाग्य लागतं. आज रियासत के मकबूल आम रहनुमा शरद चंद्र पवार का यौम विलादत बड़े ही पुरमसरत तरीके से मनाया गया. राष्ट्रवादी कांग्रेस और दीगर जमातों, इदारों और अवामी हलकों से पवार को मुबारकबाद पेश की गई. एडीएन न्यूज़ भी मुल्क के इस मुमताज़ कायद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता है. ज़िला औरंगाबाद के करीबी मज़ाफ़ात, वरझड़ी के बंधु नाइक और डिगा तांडा के आदिवासी वो पिछड़े समाज के साकिनान को फौरी बिजली फराहमी के मुतालबे के तहत ज़िला परिषद की सदर मीनाताई शेलके और औरंगाबाद तालुका कांग्रेस कमेटी सदर राम राव काका शेलके देही अवाम की मौजूदगी में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. दरियासना बिजली कंपनी MSEDCL की जानिब से ज़िला परिषद सदर के नाम एक मकतूब दिया गया और तयक्कुम दिलवाया गया है कि अंदरून 7 यौम मज़कूरा काम मुकम्मल करके दोनों मकामात की बिजली बहाल कर दी जाएगी. कंपनी ने इस मकतूब के ज़रिए मीनाताई और राम राव काका से अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने की अपील भी की है. वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की आज शहर आमद और इजलास से खिताब वो शहर की कतीर कर्ज की आब रसानी लाइन के भूमि पूजन की तकारीब तयशुदा थी. इस मौके पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात भाजपा के ज़िला सदर संजय केनेकर जब अपने कारकुनान के साथ वज़ीर आला को मेमोरेंडम देने के लिए निकले तो रास्ते में रोक कर पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया. कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो. नाजरीन, माजी करीब के अरसों में सियासी गलियारों और हुकूमत के ऐवानों में एक दूसरे के हलीफ रहे शिवसेना व भारतीय जनता पार्टी में जब दूरियां बनी तो इस हद तक जा पहुंची कि दोनों ही एक दूसरे के मुखालिफ और दुश्मन तराजी में कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं कर रही हैं. महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा से तजर्रुद इख्तियार किया और एक नए इल्हाक बनाम महाविकास आघाड़ी के साथ रियासत में हुकूमत बनाई, जिसकी क़ियादत शिवसेना के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं. वजीर आला उद्धव जब आज औरंगाबाद के दौरे पर तशरीफ लाए तो हालांकि वजीर आला के प्रोग्राम की बाज़ाब्ता दावत भी भाजपा के शहर सदर संजय केनिकर को दी गई थी, ताहम केनिकर ने इस मौके को भी मुखालिफाना रंग देते हुए अपने दीगर कारकुनान व अहदेदारान को साथ लिया और वजीर आला को मकतूब देने के बहाने बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की. ताहम सिडको पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा किया और केनिकर को रास्ते ही में गिरफ्तार कर लिया गया. साबिक नायब वज़ीर आला व पिछड़े तबक़ात व अवाम के मकबूल आम रहनुमा आंजहानी गोपीनाथ मुंडे का यौम पैदाइश आज शहर की भाजपा इकाई के ज़ेर एहतमाम मनाया गया. इस मौके पर पार्टी के कई अहदेदारान व कारकुनान ने आंजहानी रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश किया. जिला भीड़ के इंतहाई मकबूल अवामी रहनुमा कई बार असेंबली की रुकनियत के लिए मुंतखब होकर पसमानदा व दीगर तबक़ात की नुमाइंदगी कर चुके वो रियासत में भाजपा शिवसेना के इश्तराक से पहली बार बनी हुकूमत में नायब वजीर आला रहे. नीज भाजपा के परचम तले रुकने पार्लिमान मुंतखब होने वाले आंजहानी गोपीनाथ मुंडे का जन्मदिन आज मनाया गया. इस मौके पर भाजपा के हडको सर्कल इकाई की जानिब से शहर जिला सदर संजय केनिकर ने मुंडे जी को खिराज अक़ीदत पेश किया, जबकि इस वक्त साबिक मेयर बापू घड़ामुड़े, भाजपा देही के जिला सदर विजय अवताड़े, खवातीन इकाई की रियासती नायब सदर माधुरी अदवंत समेत दीगर कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे. वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी. तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है. शहरियान व सारिफीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें. मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और
AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान, छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। नाज़रीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी वज़ीर राव साहिब दानवे के दिए गए एक किसान मुखालिफ बयान की मजम्मत का सिलसिला जारी है। आज क्रांति चौक पर शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने भाजपा नेता राव साहिब दानवे के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की, उन्हें किसानों से माफ़ी मांगने के लिए कहा और शिवसेना के जानिब से शदीद मुजाहरा किया। अरे या अन्नदात्याला देशद्रोही ठरवणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचा गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है। जो जनतेच्या विरोधात आहे, जो शेतकऱ्याच्या विरोधात वक्तव्य करतो, शेतकरी आंदोलन करतात स्वतःच्या अधिकारासाठी, स्वतःच्या हक्कासाठी, स्वतःच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, आणि हे शेतकरी चीनमधून आले, पाकिस्तानमधून आले, अशा प्रकारची भूमिका रावसाहेब दानवे मांडत असतील तर त्याला शिवसेनेचे अंबादास दानवे त्याचा निषेध करतील। आणि म्हणून आज आम्ही शिवसेनेच्या वतीने मान्य पक्षप्रमुखाच्या आदेशाने या ठिकाणी भव्य आंदोलन केलेलं आहे। रावसाहेब दानवेंची ही भाषा, शेतकरी रावसाहेब दानवे सुद्धा शेतकरी आहेत आणि शेतकरी असताना याच्या आधी सुद्धा शेतकऱ्यांना साले म्हटलेले ते, याच्या आधी त्यांनी वेगवेगळे वक्तव्य केले आणि आताची टीका ठीक आहे, साले वगैरे हा विषय म्हटले होते, परंतु आज शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवलं जातं, शेतकऱ्याच्या भावनेशी छळ केला जातो, छल कपट केलं जातं। आणि म्हणून रावसाहेब दानवेंच्या या वक्तव्याचा शिवसेनेच्या विरोधात पण ते सातत्याने बोलत असतात आणि म्हणून शिवसेनेनं रावसाहेब दानवेंच्या विरोधात आज ही निदर्शनं भव्य प्रमाणात अवलंबलेली आहे। काय मागणी आहे? रावसाहेब दानवेंनी काय केलं तुम्ही? रावसाहेब दानवेंनी शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे। सातत्याने मागे सुद्धा मुगाच्या प्रश्नावरून साले हा शब्द वापरला होता, वेगवेगळे वक्तव्य त्यांनी केले, मी त्याच्यात आता जात नाही, परंतु आज शेतकरी या दिल्लीमध्ये जाऊन आंदोलन करतात, या आंदोलनात योग्य भूमिका मांडतात, सरकार सुद्धा चर्चा करत असताना सरकारमधलाच एक प्रतिनिधी या शेतकऱ्यामध्ये चीन आणि पाकिस्तानचे लोक आहेत अशा प्रकारचं वक्तव्य रावसाहेब दानवे जर करत असेल तर केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीने रावसाहेब दानवेंचा राजीनामा घेतला पाहिजे। जर नाही घेतला तर खऱ्या अर्थाने रावसाहेब दानवेंच्या भूमिकेशी केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी सुद्धा सहमत आहे आणि या शेतकऱ्यांचा देशद्रोही ठरवत आहेत अशा प्रकारचं जनमत बनू शकतं। ठिकाणी आंदोलन झालंय। खून का अतिया किसी जाँब-तलब इंसान की ज़िंदगी बचाने का सबब बन सकता है। इन दिनों वबाई हालात के सबब ज़खायर खून में किल्लत महसूस की जा रही है। ऐसे हालात में चंद फलाही इदारे व तंजीमें इस किल्लत में कमी लाने कोशां हैं। अल-फरहान मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से कल 13 दिसंबर बरोज़ इतवार एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप इसी की एक कड़ी है। अल-फरहान के ज़िम्मेदारों ने अतिया दहिंदगान से बड़ी तादाद में अतिया खून की अपील की है। ये कैंप यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर मोतीवाला फंक्शन हॉल के करीब सुबह 10 ता रात 8 बजे तक मुनक्कद होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल कोविड-19 जो वबा फैली थी उसके चलते काफ़ी सारे ब्लड कैंप्स जो अपनी सिटी में होते थे वो पोस्टपोन हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि घाटी हॉस्पिटल और दूसरे प्राइवेट बैंक्स में भी ब्लड का काफ़ी शॉर्टेज हो गया था। हर साल की तरह इस साल भी जो है तो अल-फरहान मेडिकल फाउंडेशन ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। 13 दिसंबर बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 10 बजे से रात में 8 बजे तक ये कैंप चलता रहेगा। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस कैंप में आइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इस कैंप को कामयाब बनाइए। मैं फिर से आपको वक्त और उसका जगह बता देता हूँ।
13 दिसंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर ये कैंप चलेगा। सभी नौजवानों से गुजारिश है कि इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इस कैंप को कामयाब बनाइए और अपना जो आप ब्लड देंगे किसी से किसी की ज़िंदगी बचेगी, ये सोचकर ब्लड डोनेट करने आइए। शहर में बरसरकार इस्लामिक रिसर्च सेंटर, एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अलकिताब एजुकेशन सोसाइटी और सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुश्तरका अहतमाम से गुज़िश्ता दिनों रोहिला गली में वाक़े IRC के दफ्तर पर यौम इंसदाद बदउनवानी के मौके पर एक अवामी बेदारी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर पुलिस नंद किशोर सिरसागर मौजूद थे, जबकि दिगर शुरा में मज़कूरा तीनों इदारों के अरकान व अहदेदारान मौजूद थे। हिंदुस्तान के आसमान सियासत के रक्षंदा सितारे की हैसियत के हामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी रहनुमा और कई बार रियासती वज़ीर आला रहे साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बराए उमूर ज़राअत शरद चंद पवार का यौम विलादत आज शहर में नहायत अहतमाम से मनाया गया। मुकुंदवाड़ी वाक़े छत्रपति स्मारक पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। रियासत महाराष्ट्र से उभरी नहायत मुमताज़ व मकबूल मैदान सियासत की कारगर कौमी शख्सियत, मुतअद्दिद बार महाराष्ट्र के वज़ीर आला रहे मुल्क के साबिक़ वज़ीर ज़राअत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद चंद्र पवार का यौम पैदाइश आज 12 दिसंबर को बड़े ही एहतमाम से मनाया गया। इस मौके पर इफ़ादा महरूमीन के लिए सर्द मौसम से बचाव के लिए कंबल तकसीम किए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और शजरकारी की गई, नीज़ आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। इन तकारीब का इनेकाद मुकुंदवाड़ी बस स्टॉप से करीब वाक़े छत्रपति स्मारक में अमल में आया। रज़ा जालवी शहर के एक मारूफ व कहना मश्क शायर हैं। महानामा तालीमी सफ़र लातूर ने आइंदा माह का शुमारा रज़ा जालवी के नाम किया है। इस शुमारे का रस्म इजरा कल बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे जावेद कुरैशी के ऑफिस वाक़े गणेश कॉलोनी मुनक़्क़द होगा। रस्म इजरा मारूफ अदीब नूरुल हसनैन के बदस्त अमल में आएगा। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। वबाई एहतियात और शुरका की जांच पड़ताल के साथ आज शहर में वज़ीर आला का उमूमी इजलास मुनक़्क़िद। खतीर तखमीने के आबी फराहमी व दीगर कई मंसूबों का भूमि पूजन। राष्ट्रवादी सुप्रीमो मुल्क के नामवर रहनुमा शरद पवार की सालगिरह एहतमाम से मनाई गई। वाजपेयी मरकजी वजीर के किसान मुखालिफ बयान के खिलाफ शिवसेना का शदीद मुजाहरा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।